दिस इज आयुष गौड़, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जावा ओरिएंटेड सीरीज के 15th ट्यूटोरियल के साथ, जहां हम लोग इनकैप्सुलेशन के बारे में जान रहे होंगे कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, उसे क्यों यूज़ करना चाहिए और उसे कैसे यूज़ कर रहे होते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे इस ट्यूटोरियल के साथ। Encapsulation. The meaning of encapsulation is to make sure that sensitive data is hidden from users. का मतलब है कि आप encapsulation में जो डेटा आपके पास प्रेजेंट है क्लास में, उसे यूजर्स से हिडन रखते हैं, आप उसे यूजर्स को एक्सेस नहीं करने देते। जैसा कि इसके पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने देखा था कि अगर हमारे पास S1 नाम का कोई ऑब्जेक्ट है किसी क्लास का, तो और उसकी क्लास के अंदर एक v नाम का वेरिएबल हमने बनाया हुआ है, तो हम उसे डायरेक्टली चेंज कर रहे थे s1.v = 2 और उसकी वैल्यू लिख के। बट यहाँ पे हम वो नहीं करने वाले, क्योंकि इनकैप्सुलेशन हमें एक्सेसिबल नहीं दे रहा है, एक्सेस नहीं दे रहा है उस चीज को डायरेक्टली चेंज करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे गेटर एंड सेटर मेथड का यूज करते हैं उसे चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपना डेटा प्राइवेट बनाना होता है इनकैप्सुलेशन जब भी आपको अप्लाई करना हो तो, और उसके बाद में आप उसके लिए गेटर और सेटर मेथड लिखते हैं, जिसके थ्रू आप उसे एक्सेस करते हैं और उसे चेंज करते हैं। गेटर एंड सेटर मेथड लिखने का रीजन होता है यार कि आप नहीं चाहते कि डायरेक्टली कोई भी आपके कोड में जाके उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दे। आप चाहते हैं कि आपका डेटा सिक्योर्ड रहे, आपका डेटा जो था वही रहे, क्योंकि जब आप बिग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वर्क करते हैं तो आपको अपना डेटा सिक्योर बनाना होता है, मोर सेंसिटिव बनाना होता है, और इसीलिए आप लोग यूज करते हैं गेटर और सेटर मेथड का, जिसे आप पब्लिक रखते हैं और आपका डेटा प्राइवेट होता है। तो आप उन पब्लिक मेथड्स को यूज करके अपना डेटा चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे एक पर्सन नाम की क्लास बनाई हुई है और उसके अंदर मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, और यहाँ पे मैंने इसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, यहाँ पे मैंने इसे प्राइवेट डिफाइन किया है, यानी कि आप इस क्लास के अंदर इसे एक्सेस कर सकते हैं लेकिन इस क्लास के बाहर आप इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये डेटा क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है लेकिन बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, और अगर हमें इसको चेंज करना है क्लास के बाहर कहीं पे तो हमें गेटर और सेटर मेथड का यूज करना पड़ेगा। इसीलिए हमने गेट नेम करके गेटर मेथड बना दिया, और उसका मतलब होता है कि जब भी आप गेट नेम का यूज करेंगे तो आपको नाम रिटर्न कर देगा। वहीं पे आपने एक सेटर मेथड बनाया, और उस सेट नेम मेथड का मतलब क्या है कि आप एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट के अंदर एक नया नाम भेज रहे होंगे उसे, और वो सेट नेम मेथड उसका नाम सेट कर देगा वहां पे पुराने वाले नेम के साथ, राइट। तो ये होता है गेटर और सेटर मेथड का यूज जब भी हम लोगों को इनकैप्सुलेशन यूज करना होता है। तो अब मैं इसको आपको प्रोग्राम करके बता देता हूँ कि कैसे इनकैप्सुलेशन को हम कोड करते हैं और कैसे हम इसे यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो मेरे इक्लिप्स आईडी में जो प्रॉब्लम हुई थी यार वो रिजॉल्व हो चुकी है, तो हम लोग फिर से इक्लिप्स आईडी के साथ कोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी एक पर्सन क्लास बना रखी है। क्लास बनाना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये टिपिकल चीज नहीं होने वाली है आप लोगों के लिए। तो इस क्लास के अंदर यार मैं एक प्राइवेट नाम का एक स्ट्रिंग नेम बनाने वाला हूँ। तो देख रहे हैं आप, अभी मैंने एक प्राइवेट टाइप का एक स्ट्रिंग बनाया है, स्ट्रिंग टाइप का नेम बनाया है, और उस नेम को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है एज आयुष। और अब मैं चाहता हूँ कि यार इसके साथ में मैं गेटर और सेटर मेथड बना दूं, तो मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ। पब्लिक एंड स्ट्रिंग रिटर्न हो रही होगी गेट मेथड में, यहाँ पे हमें रिटर्न करना है नेम। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे गेटर मेथड बन चुका है, ये आपका गेटर मेथड है, और सिमिलरली हम अब सेटर मेथड बना लेते हैं। तो यहाँ पे पूरी क्लास हम लोग बना चुके हैं। तो मैं अब आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ। तो यहाँ पे नेम टाइप का हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट तैयार कर लिया है, और इस एट्रीब्यूट को हम लोग यूज करने वाले इन दो जगह पर। कैसे यूज कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने गेट नेम मेथड बनाया है। गेट नेम मेथड का मतलब ये कि अगर आपको इस क्लास के बाहर नेम को एक्सेस करना है तो आप इस गेट नेम मेथड को कॉल करेंगे और वो आपको ये नेम दे रहा होगा, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप रिटर्न वर्ड का यूज करते हैं तो आप जिस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहे होते हैं वॉइड की जगह पे उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे वॉइड की जगह मैंने स्ट्रिंग लिखा है क्योंकि मुझे स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न करना है। फिर यार मैंने यहाँ पे एक सेट नेम का मेथड बनाया है जहाँ पे मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक इनपुट लिया है यूजर से एज अ पैरामीटर, और वो है नेम आउट। नेम आउट क्यों लिखा है मैंने, जो आउटसाइड से नेम आ रहा है उसके लिए मैंने नेम आउट वर्ड यूज कर लिया है। और मैं बोल रहा हूँ कि इस क्लास के अंदर जो नेम मैंने डिफाइन किया हुआ है दिस डॉट नेम, वो बराबर हो जाए जो बाहर से नेम आ रहा है उसके। तो यहाँ पे हमने एक नई वैल्यू सेट करवाई है। तो देख रहे हैं आप, जैसे ही आपने इसको प्राइवेट कर दिया है फिर आप इसे डायरेक्टली ना एक्सेस कर पाएंगे और ना ही इसे डायरेक्टली सेट करवा पाएंगे। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। तो हम लोग चलते हैं हमारी मेन क्लास में, और मेन क्लास में जाके मैं आप यहाँ पे एक पर्सन टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनवा लेता हूं। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे पर्सन टाइप का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है जो कि पर्सन क्लास का है, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि हम इसके लिए नेम को प्रिंट करवा लें।
तो इससे पहले अभी तक आप लोगों ने क्या देखा था कि नेम को जब भी हमें प्रिंट करवाना होता था तो हम लोग डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को कॉल किया करते थे और डायरेक्टली हम लिख दिया करते थे और डॉट और उसके बाद हम सीधा नेम लिखते थे तो हमारा प्रिंट हो जाता था। बट यहाँ पे देख रहे हो आप एक एरर दे रहा है हमें, और वो एरर क्या बोल रहा है कि यार ये नेम तो प्राइवेट टाइप का मॉडिफायर लेके बैठा है तो हम इसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इसे एक्सेस करने के लिए या तो आप इसे पब्लिक में कन्वर्ट कीजिए या फिर गेट नेम को यूज कीजिए। तो आपने यहाँ पे गेट नेम को कॉल करवा लिया, आपने बोला कि नहीं ठीक है फिर मैं गेट नेम को कॉल करूंगा क्योंकि वो पब्लिक टाइप का मेथड है। तो आप पर्सन में गए, आपने पर्सन क्लास की इस पर्सन ऑब्जेक्ट को बोला कि ठीक है आप गेट नेम को कॉल कीजिए, आपको नाम मिल जाएगा। और अब हम इसे रन करवा लेते हैं। तो देख रहे हैं आप जैसे मैंने इसे रन करवाया नीचे आयुष लिखा हुआ आ चुका है। अब आप चाहते हैं कि इस नाम को आप चेंज करें और उसके बाद प्रिंट करवाएं, तो चेंज करवाने के लिए आप क्या करते, पहले आप क्या करते पर्सन डॉट नेम इज इक्वल्स टू और आप लिख देते थे अमन, तो वो चेंज कर देता था। पहले वो चेंज कर देता था लेकिन अब वो चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि ये नेम आपका प्राइवेट टाइप का है। तो अब आप इसकी जगह क्या यूज करने वाले, सेट नेम, और सेट नेम के अंदर आप इस अमन को पास कर रहे हो और अब यहाँ आप अमन पास करेंगे। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे अमन पास हो चुका है और अब हम लोग इसे प्रिंट करवा लेते हैं। तो देख रहे हैं आप इस बार इसने आयुष की जगह में अमन पास कर दिया, अमन प्रिंट करके दिया है। तो यही तरीका होता है इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन में जो हमारा मेजर डेटा होता है वो सामने वाले यूजर को एक्सेस नहीं होता, यूजर डायरेक्टली उसे चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे हमारा मेन डेटा नेम था तो हमने डायरेक्ट नेम को एक्सेस करवाने की जगह हमने उसके लिए कुछ मेथड बना दिए कि अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए या आप इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो आप इन मेथड्स के थ्रू ही कर सकते हैं, आप इसे डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। तो इसे ही हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो ये था यार इनकैप्सुलेशन, और इनकैप्सुलेशन के बारे में जितना मुझे आपको बताना था मैं बता चुका हूँ। और जैसे जैसे आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे आप डिफरेंट क्लासेस बना के देखिए, डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को आप प्राइवेट करके देखिए तो आपको इनकैप्सुलेशन और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं यार हमारे अगले ट्यूटोरियल में, और तब तक के लिए बाय, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।